हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर की जो पोइट है अबाउट द पोइट का ये जो पोर्शन है एड्रिन रिच अबाउट द पोइट का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में इससे रिलेटेड कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकेंगे सारे को कवर अप किया जाएगा। बिकॉज रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं जैक या सीबीएसई हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस पोर्शन से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स अबाउट द पोइट एड्रिन रिच। एड्रिन रिच 1929 वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर। तो एड्रिन रिच का जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो 1929 में हुआ था। ठीक है, वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर। अब ये बाल्टीमोर क्या है जी? मैरीलैंड एंड यूएसए। देखिए यूएसए कंट्री है, यूएसए क्या है? कंट्री है। एंड उसी कंट्री का एक स्टेट है मैरीलैंड। एंड क्या है? उसी कंट्री का एक स्टेट है। एंड ये जो बाल्टीमोर है, बाल्टीमोर इज़ अ मेजर सिटी ऑफ द स्टेट मैरीलैंड। ठीक है, बाल्टीमोर क्या है? एक सिटी है, मेजर सिटी है। मैरीलैंड एक स्टेट है एंड यूएसए एक कंट्री है। तो यूएसए कंट्री का मैरीलैंड स्टेट में और मैरीलैंड स्टेट के बाल्टीमोर शहर में एड्रिन रिच का जन्म हुआ था 1929 में। तो ध्यान दीजिएगा, शी इज़ वाइडली नॉन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट। तो देखिए वो खास करके जानी जाती हैं फॉर इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है किसी रिवॉल्यूशन में साथ देना या तो फिर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। कंटेम्प्रेरी वीमेंस, कंटेम्प्रेरी मतलब जो उनके समय की जो महिलाएं थी। कंटेम्प्रेरी का जो मेन मीनिंग होता है समकालीन, मतलब उनके समय की जो महिलाएं थी, वीमेंस थी, उस समय में जो मूवमेंट चलता था, ठीक है, ये बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती थी। मतलब जिस तरीके का सम्मान, जिस तरीके का रेस्पेक्ट घर के एक बेटे को दिया जाता था, और आज भी हम लोग देखते हैं, बट ये थोड़ी थोड़ी एजुकेशन की वजह से इसमें सुधार आ रहा है। हम लोग बात उस समय की कर रहे हैं 1929 जब इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट ली और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। तो उस समय महिलाओं का कंडीशन, सिचुएशन हमारे समाज में बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, और उससे रिलेटेड ये बहुत सारे मूवमेंट में क्या की, पार्टिसिपेट भी की। ठीक है, इसीलिए इन्हें जाना जाता है एक रिवॉल्यूशनरी पोएट के रूप में। ठीक है, एज अ पोएट एंड थियोरिस्ट। और पोएट के साथ साथ ये क्या थे? थियोरिस्ट भी थे। सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। और एड्रिन रिच ने क्या पब्लिश किया है? 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज। 3 कलेक्शन से कितने कलेक्शंस? 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज। किस चीज़ का? एसेज का। एंड अदर राइटिंग्स। तो इन्होंने 19 वॉल्यूम्स का जो कलेक्शन है, 19 वॉल्यूम्स का इन्होंने पोएट्री पब्लिश किया है। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, एसेज का 3 कलेक्शन एंड अदर राइटिंग्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेजिज्म। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना। किसके प्रति? टू रेजिज्म। अब रेजिज्म क्या होता है जी? इसे ध्यान से समझिए। रेजिज्म का मतलब होता है जातिवाद। ठीक है, जातिवाद या तो फिर आप जो डिफरेंस होता है लोगों में, एक डिस्पाइस, एक घृणा की भावना आती है, ऊंच नीच का भावना आता है, गोरे काले का भावना आता है, छोटे बड़े का भावना आता है, रिच पुअर का जो भावना आता है, हम उसे कह सकते हैं रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब एक तरीके से सिंपल होता है जातिवाद। जातिवाद एक अलग तरीके के ग्रुप को, चाहे उनमें किसी भी तरह का डिफेक्टिव हम लोग कह सकते हैं, या उन्हें लो कैटेगरी के लोगों में और हायर कैटेगरी के लोगों में एक दूसरे को लोग डिवाइड करते हैं, उससे रेजिज्म करते हैं। ठीक है, और उनके ये सख्त खिलाफ थी, उनके रेजिस्टेंस में थी ये, इस तरह की सोच का जो सोसाइटी में चल रहा था उसका ये विरोध कर रही थी। एंड मिलिटेरिज्म, मिलिटेरिज्म मीन्स होता है, आप समझ सकते हैं, सैनिक शासन। ठीक है, थ्रू हर वर्क्स, और वो अपने काम से, अपने कविताओं में इसके बारे में, जातीयवाद के बारे में, या तो फिर गरीब, रिच पीपल, पुअर पीपल के बारे में, मिलिटरिज्म जो एक शासन होता है उसके बारे में। ठीक है, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव और व्यूज़ से जिनका शोषण होता आया है और होता रहा है एक समाज में, ये अपनी कविताओं में इन चीज़ों को अच्छे से लिखती थी। ठीक है, और लोगों को एक जागरूक करने का काम करती थी। ठीक है, इकोज थ्रू हर वर्क्स। द पोएम, ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स। और ये हमें क्या बताता है? कंस्ट्रेंट्स। बाबू कंस्ट्रेंट्स मीन्स होता है प्रतिबंध, कंस्ट्रेंट मीन्स प्रतिबंध ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंस। और इसी पे ये पोएम बेस्ड है। किस पे? कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, कि जब शादी हो जाती है और जो वीमेन फील करती हैं, जो महिलाएं फील करती हैं कि उन्हें किस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आप इस प्लेस पे नहीं जा सकते हैं, आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह से अपने मन पसंद से इस कलर का ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, आप इस तरह का फूड को भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं जो समाज के द्वारा एक फैमिली के थ्रू और एक फैमिली मेम्बर जो मेन मेम्बर होते हैं, मेल मेम्बर, उनके थ्रू लगा दिया जाता है। तो उन्हीं प्रतिबंधों के
टिप्स में ये पोएम को लिखा गया, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कंप्लीट एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू करने से हमारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो चलिए हम लोग फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स के अबाउट द पोएट का ये पोर्शन है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसके पोएट कौन है? तो पोएट एड्रिन रिच। एड्रिन रिच इनके पोएट हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन द ईयर। बॉर्न, एड्रिन रिच का जन्म किस साल हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो एड्रिन रिच का जन्म अबाउट द पोएट में बताया गया है 1929 में, 1929 में, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एड्रिन रिच 1929 वॉज बॉर्न इन। एड्रिन रिच का जन्म 1929 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? प्लेस पूछा जा रहा है, तो बाल्टीमोर, हम लोग जानते हैं बाल्टीमोर एक सिटी है बाबू। ठीक है, बाल्टीमोर क्या एक सिटी है, कहाँ का? मैरीलैंड स्टेट का, मैरीलैंड स्टेट का, और मैरीलैंड कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो जन्म कहाँ हुआ था? अगर हम लोग पूछे कि हम लोग कहाँ के इनहैबिटेंट हैं, हम लोग कहाँ के नागरिक हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? झारखंड बोलेंगे, हजारीबाग बोलेंगे, या इंडिया बोलेंगे, या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे? सो बताइए। तो हम लोग हैं ऑल ओवर हैं तो कहाँ के? भारत के। और भारत के किस स्टेट के? झारखंड के। और अपना स्टेट, अगर उस स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो हम लोग का ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज को लॉक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाल्टीमोर इज अ मेजर सिटी ऑफ। बाल्टीमोर क्या है? एक मेजर सिटी है। ठीक है, मेजर सिटी ऑफ स्टेट इन यूएसए, किस स्टेट का? तो स्टेट का नाम है मैरीलैंड, जैसा कि अभी डिस्कस किया गया, मैरीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैरीलैंड इज अ स्टेट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक स्टेट है। मैरीलैंड क्या है? एक स्टेट है। मैरीलैंड एक क्या है? स्टेट है, कहाँ का? तो यहाँ पे ऑप्शन सही है यूएसए। ठीक है, यूएसए लिखा भी गया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। ये अगर ऑप्शन ना हो तो आप ये ना लिखा हो तो यूएसए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एड्रिन रिच इज वाइडली नॉन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी। एड्रिन रिच वाइडली नॉन मीन्स जानी जाती है, फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मीन्स उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, कंटेम्प्रेरी मूवमेंट। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, और मूवमेंट तो वो किन लोगों के मूवमेंट के बारे में एड्रिन रिच जानी जाती हैं? देखिए, एड्रिन रिच इस पोएम के थ्रू बताना चाहती हैं कि जो एक कंस्ट्रेंट्स, एक प्रतिबंध लग जाता है महिलाओं में, मतलब बिफोर मैरिज जैसा लाइफ स्पेंड करती हैं गर्ल्स, वैसा एक तरीके का लाइफ वो स्पेंड नहीं कर पाती हैं आफ्टर मैरिज। तो अबाउट यहाँ पे वीमेंस के बारे में लिखा गया, नॉट मेंस। वुमन है तो वो मैन के बारे में क्यों लिखेंगी? और पोएम में बताया भी गया है उनका इन्वॉल्वमेंट विमेन लोगों के प्रति, जो एक कंस्ट्रेंट्स होता है, एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, समाज के थ्रू, परिवार के थ्रू, उससे रिलेटेड इस पोएम के थ्रू वो बताना चाहती हैं, एंड लोगों का जो सोच है उसे चेंज करना चाहती हैं, तो वीमेंस लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट एड्रिन रिच इज अ वाइडली नॉन एज। देखिए, इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वीमेंस, वीमेन लोगों के प्रति जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो एड्रिन रिच जानी जाती हैं। तो वो एड्रिन रिच कौन है? एड्रिन रिच के बारे में एक्सप्लेन किया गया अबाउट द पोएट में, सी इज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। वो पोएट के साथ साथ क्या है? एक थ्योरिस्ट भी। सो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एड्रिन रिच हैज पब्लिश्ड वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री का जो बुक लिखा है, तो यही पूछा जा रहा है कितने वॉल्यूम्स का? तो ऑप्शन नंबर ए 17, 18 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 19, तो 19 को लॉक कीजिए, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एड्रिन रिच हैज़ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर स्टोरी राइटिंग एंड अदर राइटिंग्स। तो कितने कलेक्शन ऑफ एसेज एंड राइटिंग्स उन्होंने पब्लिश किया है? तो एक्सप्लेनेशन किया गया 3 कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड एसेज, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट इकोज थ्रू द वर्क्स बाय एड्रिन रिच। किस तरह का वो रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रतिरोध करना होता है। ठीक है, थ्रू द वर्क्स बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच अपने पोएम से एक प्रतिरोध, एक अपोज, एक रेजिस्टेंस को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस किस तरह का है? तो रेजिज्म का मतलब होता है एक तरीके का भेद, समझ लीजिए, ऊंच नीच का, और रंग से रिलेटेड, रूप से रिलेटेड, गोरे काले, ये जो भेदभाव होता है, भेदभाव ह्यूमन बींग्स के बीच, उससे रिलेटेड यहाँ पे वो प्रेजेंट करती हैं। एंड मिलिटरीज में मतलब होता है सैनिक होता है, लेकिन इसका हम लोग देखेंगे कि एक मेल को, एक पुरुष को एक समाज में ज़्यादा ही वैल्यू दिया जाता है इन कंपैरिजन, अगर आप तुलना करें वुमन से। ठीक है, तो इसके प्रति जो एक भेदभाव होता है, रंग रूप का भेदभाव होता है, मनुष्यों के बीच भेदभाव होता है, मेल फीमेल के बीच भेदभाव होता है। ठीक है, उनके प्रति यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक कीजिए, लेकिन बी, सी और डी को भी देख लीजिए क्या है। रेजिज्म ऑफ कम्युनिज्म ये नहीं है, रेजिज्म ऑफ टेररिज्म ये नहीं है। पोएम में बताया गया है रेजिज्म एंड मिलिटरिज्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस कंस्ट्रेंट्स ऑफ। देखिए, ये जो पोएम है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को, आंट जेनिफर्स टाइगर्स वो क्या बताता है, एड्रेस करता है। ठीक है, एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स मीन्स प्रतिबंध, कंस्ट्रेंट्स मीन्स प्रतिबंध, एक दायरा बांध दिया जाता है। तो वो प्रतिबंध किन पे लगाया जाता है? मैरिड लाइफ, अनमैरिड लाइफ। तो ये वुमन पे तो है, ये किस पे है? वुमन पे है, महिलाओं पे है। तो मैरिड लाइफ या अनमैरिड लाइफ, तो पोएम में एक्सप्लेन किया गया है जब मैरिड हो जाते हैं, जब आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद महिलाओं में बहुत तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वो उनकी रेजिस्टेंस में थी, खिलाफ थी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, मैरिड लाइफ। ठीक है,
आफ्टर मैरिड जिस तरह का कंस्ट्रेंट्स लगाया जाता है थ्रू द मेल या फिर मैन के थ्रू, एक समाज के थ्रू, एक समाज वर्ग में रहने वाले पुरुषों के थ्रू, ठीक है, आफ्टर मैरिड। सो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पोएम एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ, तो कौन कौन एक्सपीरियंस करता है कंस्ट्रेंट्स को? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है प्रतिबंध। शादी होने के बाद प्रतिबंध को कौन फील करता है या किन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए मैन, वुमेन, सी बोथ, नन ऑफ दिस। तो पोएम आंट जेनिफर्स लिखी ही इसलिए है कि जो महिलाओं के प्रति प्रतिबंध लगा दिया जाता है आफ्टर मैरिज। सो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। तो ये थे, इतने सारे क्वेश्चन थे अबाउट द पोएट से रिलेटेड, ओनली एंड ओनली अबाउट द पोएट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आंट जेनिफर टाइगर्स का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यू एंड इससे रिलेटेड जितने भी पोएटिक डिवाइसेस बन सकेंगे सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।